क्लासेस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत गलतियाँ करते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेंट ले लेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को रॉन्ग प्रूव कर देंगे, उसमें रॉन्ग पॉइंट्स ले लेंगे। तो गाइज हमें ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसके अंदर बहुत ईजिली आपका चैप्टर समझा जा सकता है। और ये चैप्टर जो है वो फाउंडेशन है। 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिपीट होती है, एंड यहाँ पे 11th और 12th क्लास के अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के अंदर, जो कि आपको आगे आईआईटी जेईई एंड अदर एग्जाम्स के अंदर भी क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो दिस इज़ द बेस ऑफ योर चैप्टर। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन लेता है और किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग उन चीज़ों को कैसे ईजिली समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि उसमें कुछ यहाँ पे फिगर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगी। इसका मतलब कुछ भी हम प्लेन पेपर पे हम लोग कुछ करने वाले हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कार्टेशियन सिस्टम से मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो हमें ये समझना है कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। और तीसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वाड्रेंट्स। अभी हमारे सिलेबस में केवल इतना ही है और इन्हीं को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है। आप लोगों को बस थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझते हुए क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार्टेशियन सिस्टम की तरफ। कार्टेशियन सिस्टम क्या है कि कार्टेशियन सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइंस में हमने पूरे पेपर शीट को क्या कर दिया, बांट दिया। तो बांट दिया तो मतलब टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन में जैसे कि पेपर मेरे पास है, उसके अंदर मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इसकी इसकी हम लोगों ने कैसे हम पता करें कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है इसके अंदर, मतलब इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आपको समझ में आया कि इसका इस पेपर पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लेस है आपके घर से, तो आप कहने लगे कि उस प्लेस पे चले जाइए। किसी को आपने बताया कि सर उस प्लेस पे आप चले जाइए, लेकिन उस प्लेस में कितना टाइम लगेगा जाने में, कितना डिस्टेंस है, वो प्लेस और किस चीज़ के पास में है, उस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत हमें होगी। इसी तरह से जो पॉइंट मैंने बनाया है, इस पॉइंट के हमें क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं एब्सिसा, एक को वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछता है कि इस पॉइंट का आप ऑर्डिनेट बताएं, एब्सिसा बताएं। तो यानी कि ये जो यहाँ पे दिया गया है कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में है लाइन, ये क्या है, इसे हम बोलेंगे एब्सिसा, ये एक्स एक्सिस है। और इसी पे जो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना करके जो लाइन बनाई गई है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर इसमें फिक्स्ड पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब कि जो सेंटर पॉइंट है, जो इसका मीटिंग पॉइंट है, या इन दोनों का यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, 0 0, मतलब ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। जैसे हम किसी के सिटी में एक सेंटर पॉइंट होता है सिटी के अंदर, उस सिटी से क्या होता है, चारों तरफ की डायरेक्शंस डिफाइन होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, ओ और 0 0। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इसी के रेस्पेक्ट में होंगे। तो यहाँ पे जो हम पॉइंट्स लेंगे वो कैसे लेंगे, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसने जैसे ही ये यहाँ पे आप लोगों ने एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिया, तो उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे मेरा पेपर है ये, तो इस पेपर में अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इसके चार पार्ट बन गए। उन चार पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इस तरह से हमें इस वे में चलना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये आप हमेशा याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज जाने पे ही ये डायरेक्शन डिसाइडेड है। हम लोग क्या लेते हैं, क्वाड्रेंट्स लेते हैं। पहली गलती स्टूडेंट्स यहीं पे करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाकर के हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे इसका साइन क्या है क्या नहीं है वो जानने के लिए मैं आप लोगों को बेसिक चीज बताता हूँ। इसके अंदर जो है वो ये है कि ये वाला कोई भी जहाँ पे जो एक्सिस है, वो जो ये 0 0 पॉइंट है उससे दो पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस 0 0 से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। इससे लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, नेगेटिव। इसी तरह से जब आप वाई एक्सिस पे अपवर्ड जाएंगे, ऊपर की तरफ,
तो अपवर्ड जाने पे जितने भी पॉइंट्स होंगे पॉजिटिव होंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यह आप लोगों को याद रखना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट कहीं पे होता है तो हम लोग उस पॉइंट की सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एब्सिसा, और फिर उसका क्या चेक करते हैं, ऑर्डिनेट। तो आप समझिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट पड़ रहा है एक्स एक्सिस का वो क्या है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट पड़ रहा है वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव एब्सिसा एंड पॉजिटिव ऑर्डिनेट। तो इसलिए इसका जो साइन है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है बस। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, आप देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस किधर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, इस पे सारे पॉइंट नेगेटिव हैं, और वाई एक्सिस जो पड़ रहा है वो पॉजिटिव पड़ रहा है। इसके जो पॉइंट्स होंगे इसलिए वो क्या होंगे, नेगेटिव फॉर एब्सिसा एंड फॉर ऑर्डिनेट इट विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस का पार्ट है वो नेगेटिव है, इसलिए इसका एब्सिसा नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस का जो पार्ट है वो भी नेगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस ये पड़ रहा है इसके सामने इधर की तरफ, तो इसके पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे वाई एक्सिस ये पड़ रहा है इसके सामने तो ये नेगेटिव होगा। तो किसी भी तरह से इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझें कि यहाँ पे जो हमारा जो एक्सिस हैं उनके साइंस क्या क्या हैं। उसके बाद चलते हैं ये क्वाड्रेंट्स जो इसने बताए हैं, तो क्वाड्रेंट के जो प्लेन है वो डिवाइडेड है चार पार्ट्स में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा क्यों, वो इसलिए जैसे क्वाड्रेंट वन में जो पॉइंट होगा यहाँ पे एग्जांपल में बोला गया है पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, जैसे 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, तो आप देखेंगे 1 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये किसके अंदर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। इसी तरह से क्वाड्रेंट सेकंड जो होगा उसमें पहला क्या होगा, नेगेटिव, एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो इसके पॉइंट्स इस तरह से होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव के लिए क्या होगा, थर्ड होगा। और क्वाड्रेंट फोर्थ, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे देखा कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यहाँ पे एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव है, और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। तो गाइज ये हमारा पूरा चैप्टर इस तरह से डिवाइडेड है। दो तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछता है, या तो वो आपसे कार्टेशियन सिस्टम दे करके आपसे क्या पूछेगा, पॉइंट्स की लोकेशन पूछेगा, या फिर वो आपसे क्या करेगा कि पॉइंट्स दे करके वो आपसे उनको ड्रॉ कराएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके अंदर वो कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को याद करने के लिए क्वाड्रेंट को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, और फिर उसमें क्या होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो प्लस माइनस के साइन को इस तरह से याद भी नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं। मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा, मैं अपनी बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से इसको करूंगा अप्रोच, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई भी है। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात की है तो मुझे पता है मैं ये कार्टेशियन सिस्टम होता है, इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इस एक्स एक्सिस में मीटिंग पॉइंट होता है O 0 0, और यहाँ पे आप समझिए कि ये जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। ये वाला जो एक्स एक्सिस का पार्ट होगा ये नेगेटिव होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट होगा उसका एक्स एक्सिस ये पड़ेगा तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस क्या पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस जो पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है, ये पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो इस तरह से हमें वहाँ पे इस तरह से आप लोगों को फिगर आउट कर लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो मतलब यहाँ पे क्वाड्रेंट भी बोल रहा है और एक्सिस भी बोल रहा है। एक्सिस वाली चीज मैं आप लोगों को इसके बीच में बताऊंगा, पहले के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। -3 5, -3 5 का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन -3 और 5, -3 5 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो यहाँ पे जो इसका एब्सिसा है वो क्या है, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव किस में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। आप इस तरह से रफ में साइड में बना लें, तो आपको लिखना है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट
4 - 1। तो यहाँ पे इसका एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है। एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव किसका पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लिख देंगे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड, दैट इज 2 0। अब आप समझिए कि 2 0 का मतलब क्या है। 2 0 का मतलब है जो इसका एब्सिसा है वो 2 है और ऑर्डिनेट इसका क्या है? 0। ऑर्डिनेट 0 कब होगा? ऑर्डिनेट 0 ऐसे होगा, आप ऐसे समझें कि जो भी एक्सिस होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इस पूरे एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी कि अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसकी वैल्यू के अंदर एक्स क्या होगा? 0। जैसे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? लाइक 0 2, इस तरह से पॉइंट होगा। और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो किस तरह से होगा? 3 0, इस तरह से होगा कि उस पर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वो 0 क्यों होती है? क्योंकि दोनों के दोनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर हैं, इसकी वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप एक्स एक्सिस को कंसिडर करोगे, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 2 0 का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि ये एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 2। और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये किस पे लाई करेगा? ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वाई एक्सिस की वो क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या है? 0। फोर्थ, इसके बाद 2 और 2। 2 और 2 दोनों के दोनों एब्सिस और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो ये किसके अंदर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। फिफ्थ, ये हमसे कह रहा है -3 - 6। -3 - 6, आप देखिए दोनों के दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। दोनों के दोनों नेगेटिव किस में आएंगे? हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आप एक बार जब ये बना लेंगे एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। आपको लिखना है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या है? हमारे दोनों नेगेटिव हैं। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझें, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उस पर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस पे जो दूसरा एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो लिया था कि आप लोग किस तरह से पॉइंट्स को देख करके इनके क्वाड्रेंट बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ पे उसने कहा है प्लॉट द पॉइंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। मतलब हम लोगों को इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है। स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं इसके अंदर, तो हम लोगों को ऐसी गलतियां रिपीट नहीं करनी है, इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? सिंपल कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। आपके पास स्केल है या फिर आप लोगों के पास एक ग्राफ पेपर है तो उससे यहाँ पे प्लॉट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब ये कह रहा है कि एक्स और वाई, तो यानी कि ये जो एक्स वाई हैं ये दोनों के दोनों मिलके एक पॉइंट बना रहे हैं, दैट इज -2 8। ये मिलके एक पॉइंट बना रहे हैं -1 7। ये मिलके एक पॉइंट बना रहे हैं 0 -1.25। और ये मिलके एक पॉइंट बना रहे हैं 1 3। ये मिलके एक पॉइंट बना रहे हैं 3 - 1। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे इस शेप में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करें। यहाँ पे क्या है? 2 1 0 1 3, यानी कि 1 2 3 4 चलेगा। इसके बाद 8 7 1.25 -1 3। तो इसके अंदर भी क्या होगा? हमें 1 1 2 2 लेकर के ही चलना है। तो सुटेबल स्केल जो है यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस वो हम क्या लेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 प्लेन हेयर। तो दिस इज -2। पहले यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ये तो 0 हो गया, मैंने प्लॉट किया 1 2 3 4 5 और 6। फिर मैंने यहाँ पे प्लॉट किया 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब चूंकि मैंने बताया था आपको कि जो एक्स एक्सिस होता है वो 0 0 जो हमारा पॉइंट होता है उनका मीटिंग उससे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस उसके अपर पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट कौन सा होगा? हमारा नेगेटिव वाला होगा। 1 2 3 4 5 6। तो -1 -2 -5 -6। और इधर भी मैंने प्लॉट किया
-1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया है, प्लॉट कर लिया है। अब हम चलते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, -2 और 8। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट प्लॉट किया -2, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये हमारा बताता है एक्स एक्सिस और ये हमारा बताता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना है -2 और वाई एक्सिस पे कितना है 8। तो वाई एक्सिस को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ले लिया 8, ये मेरे पास 7 है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई एक्स, यहाँ पे मैंने लिया इसको। अच्छा, तो -2 8, तो -2 ये पॉइंट हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, यानी कि जब आप -2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और 8, तो यानी कि ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट है -2 और 8। ये आपने प्लॉट कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा -1 और 7। एक्स एक्स कितना है -1, तो यानी कि -1 हमारा ये पॉइंट हो गया और 7 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से भी हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो गया, मेरी स्किल सीधी नहीं आ रही है, आप लोग समझ जाएं इसको। यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये है हमारा -1 और 7। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दोनों जा करके मीट कर रहे हैं। उसके बाद है 0 -1.25। एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है, माइनस का 1.25। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग अगर ग्राफ पे बनाते तो ग्राफ में हर बॉक्स के 10 डिवाइडेड पार्ट होते हैं, ईजी होता है। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 0 और वाई एक्सिस कितना है, मेरे पास है -1.25। हमारा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे -1.25, यानी कि ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कितना पॉइंट हो जाएगा, ये होगा -1.5, तो इसका हाफ ले रहा हूँ मैं, ये हमारा पॉइंट है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, 0 -1.25। उसके बाद इसका जो पॉइंट है वो है 1 और 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 ये हो गया और वाई एक्सिस पे 3। तो वाई एक्सिस पे हमारा जो होगा वो 3 होगा, तो यानी कि एक्स एक्सिस से मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे ये 3, ये वाला पॉइंट हो गया 1 और 3। उसके बाद है 3 -1, एक्स एक्सिस पे 3 पॉजिटिव और दिस इज -1, तो यह हमारा पॉइंट क्या होगा, इसके जस्ट यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, मैं डिफरेंट पेन से इसको शो कर रहा हूँ। यानी कि हमारा क्या है 3 और -1, तो यानी कि ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है 3 -1। तो इस तरह से हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे प्रॉपरली तो प्रॉपरली बन जाएंगे। आप चाहे तो इनका नेम भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये ए है ये बी है, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि उसने बस पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए बोला है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कैसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।